हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है। दोस्तों ये जब आप पूरा बिल पे नहीं कर पाते हो ना, तो ये आपको फोर्स करते हैं कि आप सर सिर्फ मिनिमम ही कर दो, मिनिमम ही कर दो। वो इसलिए कि मिनिमम बेयर पेमेंट करने से ना आप इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर देते हो, और बैंक को तो वही चाहिए। आप मिनिमम 2 साल 5 साल भी भरते रहो तब भी आपकी आउटस्टैंडिंग वहीं खड़ी रहेगी दोस्तों। तो मिनिमम कभी भरना नहीं चाहिए। अगर आप 6-7 महीने का मिनिमम नहीं भरते हो तो आपका कार्ड सेटलमेंट उतने अमाउंट में सेटलमेंट हो जाता है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। वीडियो देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो और कमेंट कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। मनी व्यू से अंकिता बात कर रही हूँ। अनिल कुमार जी से हाँ हाँ हाँ, हो रही है, बोलो। फोन किया था, पेमेंट पेंडिंग में, उसके रिगार्डिंग में कॉल किया था। सर क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में? जी पैसे नहीं है। हेलो, पैसे नहीं है जी। पहली बात तो ठीक से बात करो, ठीक है? अभी अच्छे ठीक से कॉल से उठाया था ही ना? बात कर रहा कॉल हूँ। उठाया था अनिल जी, अभी प्रॉपर बात कीजिए। पैसा नहीं है। अगर आप ठीक से अगर रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगी। बेटर है कि प्रॉपर रेस्पॉन्स दीजिए अनिल मुझे जी। तुमसे बात मनी जी करनी है, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। प्यारी मनी मनी जी व्यू वाली लड़की। मनी जैसे आपने लोन लिया, उसका पेमेंट पेंडिंग में, उसके रिगार्डिंग में कॉल किया था। क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट करने बोलो, में मैं आपको? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। सर मैंने आपसे कुछ पूछा, वो बताइए अनिल जी। वही तो बोल रहा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मनी जैसे जो लोन लिया था उसका पेमेंट करके दीजिए सर। पेमेंट तो संभव नहीं है जी। क्यों संभव नहीं है? आपने लोन लिया था ना सर? मैं खाली लेना जानता हूँ। जी, मैं खाली लेना जानता हूँ। तुम दोगी क्या करना मुझको पेमेंट और करना लोन? किसी को सर। हाँ, क्या बोल रही हो जी? सर आप प्रॉपर अगर रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है? क्यों? जी, आप किसी कॉल पर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो इसके रिगार्डिंग में। मैं तो प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहा हूँ। आप पूछिए, आपको क्या जानना है? मनी लोन लिया था, पेमेंट 3 मंथ से ड्यू है। ये करंट मंथ से ऐड करके तीसरा महीना चल रहा है। पेमेंट क्यों नहीं किया सर आपने? कितना पेमेंट है बहन जी? जी, सॉरी क्या बोला आपने? बहन जी, कितना पेमेंट है? जी, आपका जो टोटल ड्यू अमाउंट है 21,895 रुपीज़। 4,000 रुपए में लेटर निकाल के दे दो सेटलमेंट का, हम आपको दे देंगे 4,000 रुपए। जब आपने लोन लिया था 35,000 का, तो आपको 5,000 रुपये मिला था क्या सर? मिला क्या था, क्या नहीं मिला, जी, उसको मैं क्या छोड़ो। बोल रही हूँ अनिल जी, आपने जब लोन लिया था 35,000 रुपये का, तो आपको क्या उन 8,000 चीजों रुपये को मिला था क्या? गड़े हुए मर्दे मत उखाड़ो जी। तो बेटर है कि आप भी पेमेंट करके दो। पेमेंट नहीं आपका जो बाबू, आइए, सेटलमेंट होगा। 932 रुपीज़ का 2,932 का सेटलमेंट करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेटलमेंट करवा लीजिए। दे दीजिए सेटलमेंट 4,000 का अमाउंट, लेटर। सर आपको समझ में आ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं सेटलमेंट का? क्या बात कर रहा हूँ आपको जी, समझ में बोलिए। आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं अनिल जी? आपको खुद को ही पता है ना सर जी, आपको डेली बेसिस पे चार्जेस लग रहे हैं। इवन आपके सिबिल पे ऑलरेडी नेगेटिव लगने इम्पैक्ट दो हो रहा है। चार्जेज, अगर मैं आप लोग चार्जेज नहीं लगाओगे तो आप लोग कैसे सरवाइव कर पाओगे जी? तुम्हारा सैलरी हमारे चार्जों से ही तो मिलती है जी। आपने दिया चार्जेस क्या सर? हाँ दिया, तुमने कितना लगाया चार्जेस ना। पे किया है? कितना चार्जेस पे किया है? आप दे रहे हो सैलरी बोल रहे हो, कितना चार्जेस पे किया है? एक EMI भर नहीं आज पा रहे हो, क्या चार्जेस पे मौसम किया है आप? बेईमान आपके है प्रॉपर बड़ा। रेस्पॉन्स ना आने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। आपके आज प्रॉपर रेस्पॉन्स ना आने के मौसम कारण कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। धन्यवाद। बेईमान। भाग मत। गुड मॉर्निंग सर। हम्म, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। यशवंत बात कर रहा हूँ, RBL बैंक के बिहाफ से, रिकॉर्डिंग लाइन पे। बोलो। आकाश जी से बात हो रही है मेरी? हो रही है आकाश जी, ये सर्विस कॉल है। RBL का सुपर कार्ड यूज करते हैं ना? जी। पेमेंट का ड्यू डेट 2 जुलाई का था।
बट आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं कराई है बैंक को आपने। क्या इशू आ रहा है सर? इशू कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ भी नहीं है? तो आप तो हमेशा टाइम से करने वाले कस्टमर हैं, कभी डिले करते नहीं है। इस बार आपने ड्यू डेट मिस कर दिया, क्या कारण था? कारण यही था कि सारा पैसा पानी में बाढ़ आई थी, तैर गया। अच्छा, तो अब ये 1,77,017 रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग है, फिर कैसे करने वाले हैं इसको? भाई नदी पार कर रहा था, नदी पार करते वक्त मेरा सब कुछ बह गया, पैसा वैसा सब कुछ। अच्छा, लॉजिकली बात करेंगे। लॉजिकली तो बात कर अगर रहा हूँ। आपसे लॉजिकली बात करी जा रही है तो लॉजिकली बात कीजिए। कौन सी बात कर रहे हो? नदी आई थी, बाढ़ में बह गया यमुना पैसा। में बीच में था, एकदम तेज पानी आ गया। लॉजिकली बात करिए प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बात करना। सच्चाई बयां करना, सच्चाई सुनना अच्छा नहीं लगता आपको? ये सच्चाई है। कहाँ पे रहते हैं आप? कहाँ पे बाढ़ आई थी? इंडिया। हाँ जी, इंडिया। इंडिया में तो रहते हैं, वो तो मुझे भी पता है इंडिया में रहते हैं, लेकिन रहते कहाँ पर है? कहाँ पर बाढ़ आई थी? मनाली से ऊपर गया था घूमने, अच्छा वहाँ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ। अच्छा। तो अब अकाउंट में होगा ना पैसा, तो कैश तो नहीं लेके गए होंगे आप? अरे पैसा अकाउंट में होगा। 2 लाख रुपए कैश थे मेरे पास, बाकी बटुआ वटुआ सब बह गया। अच्छा, तो सेविंग तो करी होगी आपने भी? क्या सेविंग करिए? अकाउंट से पेमेंट करा दी थी? सेविंग? अबे सेविंग कहाँ से करूँगा? 30,000 रुपए सैलरी आती थी। प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करो। ये अबे क्या बोल रहे हो? ये अरे प्रोफेशनल तरीके से बात करो भाई देख, तुझे प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है तो जो प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं उनसे कॉल करो। हमारी तो भाषा ही ऐसी है, हम पे तो ऐसे ही बात कर सकते हैं। हम नहीं करना चाहते फिर आपसे बात, आप पेमेंट तो करा मत दो। करो फिर बात, मुझे भी तुमसे बात करने में कोई मजा नहीं आ रहा, काट दे फोन को। तो पेमेंट करा दो फिर। पेमेंट अभी 6 महीने तक अठन्नी नहीं है जेब में, चबन्नी की तो छोड़। अरे इतना दर्दनाक, ऑप्शन दे रखे हैं ना इतना आपको। दर्दनाक हादसा हो गया, तुझे पेमेंट की पड़ी हुई है यार। तू तो कमाल का आदमी है, तेरी जगह कोई और होता तो वो कहता कि भाई ठीक है यार, तुम 2-3 महीने। मिस्टर आकाश सक्सेना जी, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कीजिए। जैसे आपसे अदब करके बात की जा रही है, आप करके बात कीजिए। अरे यार कस्टमर से आप ही बात करोगे, कस्टमर आपके लिए भगवान है। तो भगवान ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। भगवान बात क्यों नहीं करते? हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मनी जी से अंकिता बात कर रही हूँ। अनिल जी से बात हो रही है मेरी? हो रही है। हेलो, मनी जी से लोन लिया था सर, पेमेंट पेंडिंग है, उसके रिगार्डिंग में कॉल किया था। क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में सर आपको? पैसे नहीं है सर 2 महीने से आपकी EMI ली है और ये करंट मंथ से ऐड करके तीसरा EMI आपका ड्यू चल रहा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है सर आपको पेमेंट करने में? पैसे नहीं है जी, पैसे। सर ये कोई रीज़न नहीं है ना, आपके पास पैसे नहीं बोलेंगे तो आप पेमेंट नहीं करेंगे करके। तो यही तो रीजन है, पैसे होते तो दे देता। तो 3 महीने से सर जी क्या कर रहे हैं आप? जॉब वगैरह नहीं कर रहे क्या? नहीं। अनिल जी, आपकी जो EMI अमाउंट है ना 2,932 रुपीज़ की अमाउंट है, राइट? तो आप ये 2 महीने में अरेंज करके पेमेंट कर सकते हैं सर। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जो आपको पेमेंट करने में दिक्कत आ रहा है। बड़ा अमाउंट ही है मेरे लिए तो अभी फिलहाल। सर आपको खुद को ही पता है ना सर, आपको डेली बेसिस पे चार्जेस लग रहे हैं। इवन आपके सिबिल पे इम्पैक्ट हो रहा है। इन फ्यूचर लोन लेने में आप ही को दिक्कत होगी क्योंकि आपका सिबिल आपको लोन जो लिया हुआ है वही नहीं भर पा रहा हूँ, तो इन फ्यूचर कहाँ से लूंगा? बोलो। जी सर, मैं एग्री कर रही हूँ, मगर मुझे बताइए ना सर, आपको जब भी जरूरत है तभी आपने लोन लिया, राइट? तो पेमेंट करने में फिर क्यों दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत इसी वजह से आ रही है। सर पैसे नहीं है तो रीजन नहीं है, मुझे बताइए ना। आप घर के खर्चे, आपके राशन, आपके फोन के रिचार्ज, ये सब चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो? बिना पैसों के राशन आते हैं क्या सर आपको? फोन के रिचार्ज कैसे करा रहे हैं फिर सर, आप बताइए मुझे।
फोन में इनकमिंग चालू है, जियो का नंबर है, 6 महीने तक बंद नहीं होता। 6 महीने में जब ये बंद होने वाला होगा तब तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तब करवा लूंगा रिचार्ज। सर आपको खुद को ही पता है ना सर जी, आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर रहे, राशन आपको फ्री में आ रहे क्या सर? नहीं, मेरे घर के पास में गुरुद्वारा है, वहाँ पे लंगर चलता है 7 दिन। सर जी देखिए, ये सब रीजन मत दीजिए, ठीक है? आपको अरे पता यार, है रीजन कुछ क्यों ना दूं? भी एक बार कोई पूछा जॉब तुमने घर का कर राशन रहा वाशन कैसे लाते हो, तो मैंने बोला ना गुरुद्वारे में तो काम, गुरुद्वारे में संगतों की सेवा करता हूँ और वहाँ पर लंगर चलता रहता है तो खा लेता हूँ। तुम यार सवाल पूछ रही हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर तुम्हें मेरे जवाब पसंद नहीं आ रहे। या तो सवाल मत सर पूछो, आपने खुद ही अगर तो बोला पूछ था रही हो तो मैं उन जवाबों को फिर एक्सेप्ट करो। हाँ सर देखिए, आप जो हाँ, आंसर दिखाइए। कर रहे हैं ना, मुझे बताइए ना कि आप डेली बेसिस पे सर जी कहीं ना कहीं से अरेंज कर रहे रहोगे, कुछ सेविंग होगी, घर में कोई जॉब करता रहेगा, तभी आप सब चीजें मैनेज कर रहे हो ना सर। मैनेज कहाँ कर रहा हूँ? आप पेमेंट कभी करोगे वो बताइए अनिल जी। अभी नहीं करूँगा, अभी है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, आपको खुद को ही पता है सर जी, 90 डेज के बाद में आपकी जो फाइल है NPA में फॉरवर्ड हो जाती है, जिससे आपके ऊपर से लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, तो प्रॉब्लम आपको ही फेस करना पड़ेगा। आपसे अरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है ना सर? चलो, मैं लीगल के लिए तैयार हूँ, लीगल कर लो। जी मैं लीगल के लिए तैयार हूँ, लीगल कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, मैं अपडेट कर देती हूँ कि आपके रेफरेंस में कॉल जाएंगे, तभी आपको अनिल जी पता चलेगा सर। मेरे ठीक है, से आपसे बड़े अरेंजमेंट मेरे नहीं हो से रहा है बड़े ना बड़े सर? आपसे अरेंज मेरे से बड़े बड़े सब वहाँ भिखारी बैठे हुए हैं, कर लो कॉल। कोई चवन्नी भी नहीं ठीक है, देगा, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर जी। कोई ठीक है, आपका चवन्नी भी नहीं कीमती समय देगा, देने के लिए कोई धन्यवाद, आप चवन्नी भी कॉल नहीं रख सकते हैं। देगा, कोई चवन्नी भी नहीं देगा, कर लो फोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप रख सकते हैं कॉल। कर दो। हेलो हेलो, मैं स्पीक मिस्टर अमित कुमार। मैं स्पीक मिस्टर अमित कुमार जी से बात कर रही हूँ सर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी आपको सर। ये कॉल आपके फाइनेंशियल मैटर की रिगार्डिंग के लिए, अकाउंट सिक्योरिटी पर्पज के लिए डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करा दीजिए सर। 1983। थैंक यू सो मच वेरिफिकेशन के लिए सर। और आपकी जो प्राइम नंबर के लास्ट 4 डिजिट है वो है 16102, और आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 8,90,723 रुपीज़ सर। मैं जान सकती हूँ इस कार्ड की पेमेंट कब तक होगी सर? 2 साल बाद। 2 साल बाद सर। मैं जान सकती हूँ इसका रीज़न क्या है सर? मल्टीपल लोन है और सारा पैसा डूब गया। सर आप अगर नहीं करा सकता, मिनिमम अमाउंट पे करवा दीजिए ना मंथली। ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ जी सर। ये तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। सर अपने डेली बेसिस की नीड कैसे पूरी करते होंगे आप? गाड़ी करवाए को 8 महीने हो गए, बाल कटवाए को 11 महीने हो गए। फ़ोन में रिचार्ज तो करवाती होंगे ना सर? रिकवरी एजेंसी वाले जिन जिन की मेरी देनदारी है, जब मेरा नंबर नहीं लगता तो वो रिचार्ज कर देते हैं मेरे फोन में मुझसे बात करने के लिए। सर आप बेकार की बातें ना करें, अगर आप पेमेंट करनी है तो आप बता तुम दीजिए तो कब तक बेकार की पेमेंट बातें कर इस रही हो। कार्ड के। हाँ, सर ये मेरा काम, सर आप मेरा काम ही है आपको कॉल करना, पूछना, इन्फॉर्मेशन और लेना कि आप करना पेमेंट कब तो तक काम है आपका, ठीक है मैं मान, लेकिन मेरे जी सर। खुर्दों के अंदर घुस के ताक झाक करना वो काम थोड़ी है। रीज़न तो पता करना ही पड़ेगा ना सर, क्या पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? बता तो दिया, जरूरत से ज्यादा कर्जा इस वजह से नहीं करवा रहा। अब तुम बेसिक नीड कैसे पूरी कर रहे हो, मोबाइल में रिचार्ज कैसे कर रहे हो, व्हाट हु टोल्ड यू कि इस तरीके से देखिए कस्टमर देखिए, के साथ पेश जैसे आना अपनी है। नीड को पूरी कर रहे हैं ना सर, एडजस्ट कर रहे हाँ, हैं, वैसे नीड को एडजस्ट हो पूरी कर रहा लीजिए। हूँ। अपने फैमिली या किसी फ्रेंड से बोरो कर लीजिए, फिर मिनिमम बाइक में 5,000 कड़ी में जंग लग गया 11 महीने से, पैदल चलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ पैदल जाता हूँ। तो ठीक है सर,
आपको बैंक तो ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं और भी टाइम दे रहा है, पर आपको डेली बेसिस पर जो कॉल आएगी आप रिसीव करते रहिएगा। कॉल मैं रिसीव कर रहा हूँ। तुम बताओ 1.25 लाख में सेटलमेंट करोगी इसका? कितने में सर? 1,50,000 में सेटलमेंट करोगी इसका? सर अपना अमाउंट तो देखिए 8 लाख है सर आपका अमाउंट। इतना कुछ कैसे नहीं बात है, कर रहे हैं? करोगी या हाँ या ना? पॉसिबल ही नहीं है सर इतना तो। जब पॉसिबल होगा तो तब मेरे को कॉल करना। सर आज कर लीजिए चाहे अगले महीने कर लीजिए, आपको नहीं मिल पाएगा इतने में। मिले या ना मिले, अगर मिलेगा इतने में तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो पड़ा रहेगा ऐसे ही। ठीक है सर, आपके घर पर जैसे ठीक है सर, आपको कॉल आते रहेगी, कॉल रिसीव करते अरे रहिएगा। कॉल पेमेंट करती रहो, करानी है। मैं कौन सा डर रहा हूँ कॉल हो गए, कॉल करती रहो बराबर। और कॉल करके एक बार ये भी बोलती रहा करो, जागते रहो जागते रहो, तुम्हारा इतना अमाउंट पेंडिंग है, भरते रहो। हम बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हम भर नहीं पाएंगे, सॉरी, दैट्स इट। ठीक है सर, आपके घर पर जब विजिटर आएंगे उन्हें भी यही बात कहिएगा। विजिटर कई आए और कई चले गए, एक दो तो ठुकाई भी करवा के गए हैं। ठीक है सर, इस बार जो जाएंगे आप देख लीजिएगा, बात ठीक है, कम से कम जब भी भेजना 20 से कम मत भेजना। 20 लोगों तक का तो बंदोबस्त मेरे पास रहता है, 20 से ऊपर बोल दोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, सर आपको पेमेंट तो करानी है नहीं, बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? बेकार की बातें आप खुद करवाना चाहती हूँ, मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ, आपसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ। देखिए सर, ये आपको पर्सनल लोन तो था नहीं, या फिर पर्सनल पैसा तो नहीं, तो बैंक का था ना, बैंक का यूज किया है ना आपने। हाँ हाँ, तुम्हारा भी नहीं यूज करा मैंने मैडम जी, बैंक का ही करा है। हाँ जी सर, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आपने मेरा पैसा यूज सर, किया है। जिस प्रकार से आप हमारे गुर्दों में ताक झाक कर रही है, ऐसे तो मुझे यही लग रहा है कि आपका खुद का पैसा है। दर्द आपको ज्यादा हो रहा है और चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आ रही है। शायद आपको दर्द ज्यादा हो रहा है और चिल्लाने की आवाज आपकी बहुत जोर जोर से आ रही है। हो गई बकवास। बकवास ही लगेगी, जब कस्टमर टेढ़े जवाब देता है तो आप लोगों को बकवास ही लगती है। आपकी हो गई बकवास? हाँ जी, पेमेंट होगा इसका। हो गया? होगा होगा। कब होगा सर, वही तो पूछ रहा हूँ। दो ऑफर बढ़िया सा देखते हैं, आज करवाएं। आज मूड खुश है हमारा। खुश है सर, आपका मूड खुश है तो इस खुशी में आपको बताया जाता है, आपका सेटलमेंट ऑफर है 14,210 रुपए। 14,210 रुपए। और कितना अमाउंट है भैया? 20,300 रुपए का आपने लोन लिया था, 14,000 रुपए सेटलमेंट हो जाएगा। मूड फिर से मेरा बेकार कर दिया। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? बजट नहीं है ना इतना। अभी जितना उतना कर दीजिए, बाकी बाद में कर दीजिएगा। नहीं, EMI बना दीजिए। 2 क्या 4 में भी नहीं भर पाऊंगा 14,000 तो। सर कितना में करेंगे सर? देखो, तुम्हारे लिए ओनली एंड ओनली 5,000। ओहो, वन शॉट। हाँ सर। सर अब तो आप मेरा मूड खराब कर रहे हैं। अब तो आप मेरा मूड खराब कर रहे हैं। अब आप देख, बताओ, किसी को 10,000 रुपए देंगे, उससे क्या कहेंगे कि भैया तुम मुझे इतना ही दे दो, है 14,000 रुपए। आप तो कहेंगे 14,000 रुपए दे दो, ब्याज इंटरेस्ट सब मिलाकर। अब यहाँ 20,000 लिए, फिर भी 14,210 रुपए सेटलमेंट हो रहा है। आप कह रहे हैं 5,000 में करूँगा। हालत ठीक नहीं है ना। कोई चीज थोड़ी खरीदी थी कि जो इसमें ऐसा हो जाए। आपने 20,000 रुपए लिए थे, कैश लिए थे। सही बात है। मजबूरी में शख्स को बेचनी पड़ी अपनी रेंज रोवर।
सर मजबूरी देखो, अगर आप दूसरे का भला करोगे तभी तुम्हारे भला होगा। ठीक है, आपने हमारा लोन लिया है, पैसे लिए हैं, आप हमारे पैसे करो, आपकी सारी मजबूरियां दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि आप पैसे बात कर कर के आप पैसे हमारे खा कर सुकून से रह पाएंगे इस रास्ते में? हाँ? मस्त 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 मस्त। बोलो। करा दो सर, अभी जितना है उतना ही डाल दो, बाकी बाद में डाल देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, बात का झंझट मैं पालता नहीं हूँ, मैं वन टाइम करता हूँ OTS। तो बोल तो रहा हूँ 14,210 रुपये दे दो वन टाइम। 5,000 का भेजो फटाफट, मूड सेट है आज, बढ़िया मूड है, फटाफट 5,000 में करवा देंगे। अरे जाओ यार, तुम्हारा मूड है। कहाँ जाओ? सर ये हंस रहे हो ना, ये अपनी बेशर्मी दिखा रहे तुम। कितने क्या बोलूं सर, आप सब तो भाषा यूज नहीं कर सकते ना, हमारे में वो नहीं है। हाँ। एक इंसान होता है ना, एक इंसान होता है कि चल भाई कोई नहीं, पैसे ले लिया। अब जो तुम पैसे खा कर दांत फाड़ रहे हो, हंस रहे हो, ये बेशर्मी का अरे दादा, चलो मिलेंगे फिर किसी मोड़ पर, किसी नई कॉल में, ठीक है? कोई नहीं सर, आप देखो बात ऐसी है ना, वो कहते हैं मैंने ना, माँ बाप सोचा का था बच्चे बच्चे हैं। कि मैंने सोचा था कि आज मूड बढ़िया है तो हाँ। उस्ताद की कॉल आई है, कर देते हैं अच्छा। सेटलमेंट, अन्यथा मैं तो सेटलमेंट करने वाला भी नहीं हूँ। पर तुम अब उल्टी बताओ सीधी तो, बातें कर रहे हो और 5,000 भी नहीं। नहीं लेना चाहते हो। हाँ, मैं तो अपनी हाँ। एक्सेल सीट में 3,000 लिख के अरे बैठा था। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग। दोस्तों आप भी मगर मल्टीपल लोन के चक्कर में और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस चुके हो, डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, हमसे संपर्क करना है। हम आपको अपने जो पेड सर्विसेज की जो डिटेल है, नॉमिनल कॉस्ट पे जो हम चार्ज करते हैं बहुत कम से कम में, उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो ये रिकवरी के हैरासमेंट करते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं आपको, रेफरेंस पर कॉल करते हैं, होम विजिट करते हैं, सरप्राइज, इसका सबका सोल्यूशन हमारे पास है। तो आप इन चीज़ों से अगर बचना चाहते हो और इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो तो आप फटाफट व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट हो जाओ। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, ठीक है दोस्तों। पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और अपने अधिकारों को जरूर समझना। और दोस्तों हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी भी बैंक या NBFC का इंटेंशनली डिफॉल्टर करो। डिफॉल्ट उस कंडीशन में किया जाता है जब आपके साथ मजबूरी हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो बैंकों का, NBFC का पैसा ये आप ही लोगों का पैसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कोई मजबूरी हो तभी सेटलमेंट के लिए जाना दोस्तों, ठीक है। फिर आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हमारा काम करने का तरीका पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है साथियों। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।